बाढ़ में ससुराल। रिंकी का सपना था कि वो सुबह आंख खोले तो सामने नदी, तालाब, समुद्र दिखे। लेकिन मायके के सामने तो थी कल्लू नाई की दुकान। अरे उठ जा रिंकी, सुबह हो गई। खिड़की खोल दी है, तेरे सर पर सूरज चढ़ा है। सर पर सूरज नहीं, सामने वाले नाई की मूंछ दिख रही है। क्या है माँ, बोला है ना कि मत खुला करो खिड़की। खिड़की तो ऐसे खोल देती हो जैसे सामने ओशन बह रहा हो। तभी वहां रिंकी के पापा आ जाते हैं। मेरी बिटिया के लिए मिल गया ऐसा ससुराल जिसके सामने जमुना जी बहती हैं। सच्ची पापा, तो लड़के वालों को जल्दी से हाँ कर दो। सामने जमुना जी? क्यों जी, लड़के का मकान कहाँ है? जमुना जी तो कितनी दूर है। अरे बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। देखोगी तो देखती रह जाओगी। चलो अब सब तैयार हो जाओ, चलते हैं लड़का देखने। सभी लड़के वाले के घर जाते हैं। घर वाकई में बड़ा होता है। क्या बात है, काफी बड़ा घर बना रखा है। वैसे कब बनाया ये घर? ससुर जी, जो बहुत ही सरल और अच्छे सच्चे इंसान थे। वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर बच्चों की शादी ब्याह होती रही, घर आगे बढ़ते रहे। जमुना जी को हम धकेलते रहे। अब भगवान ना करे कि ये जमुना जी आ जाए कभी अपनी जगह वापस लेना। ससुर की बात में गहराई तो थी, जो कि होने वाली सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो क्या है ना, कुछ ज्यादा ही रविश की रिपोर्ट देखते हैं ये। आप लोग तो ये समझिए कि पूरा घर हमारा है। और क्या है ना, शाम को जब जमुना की ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आय हाय हाय हाय। और आगे बढ़ा लो अपनी बालकनी, तब तो हवा के साथ मछली भी आ जाएगी। अवैध कब्जा किया इन लोगों ने भाई साहब। अरे चुप रहो जी। क्या अवैध ववैध? अरे हम ना कब्जा करेंगे तो कोई और करेगा, और सरकार सब वैध कर देगी ना। वोट चाहिए कि नहीं, क्या भाई साहब? पता नहीं क्यों रिंकी के मम्मी पापा को घर ठीक नहीं लगता, लेकिन रिंकी तो राजू के साथ बात करने में लग जाती है। वो देखो, ये व्यू होगा हम लोगों के कमरे से। मस्त है ना? अरे लोग मरते हैं इस महानगर में ऐसे गोवा वाले व्यू के लिए। सही बात है जी, सही बात है। मस्त, क्या जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। मुझे तो रिश्ता मंजूर है। तुम्हें मैं कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलो सबको बोल देते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। दोनों जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। रिंकी के मम्मी पापा घर आते हैं। बेटा मुझे घर ठीक नहीं लगा, देखा नहीं कैसे जमुना की जमीन घेर रखी है। तो क्या हो गया? जमुना जी ने जमीन छोड़ी, और उन्होंने छोड़ी है तो कोई ना कोई तो घेरेगा ही ना। अरे लेकिन बेटा, ये वैध नहीं है, अवैध काम है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे घर शादी। अरे यहाँ ये एक बाल्टी पानी वॉशरूम तक नहीं ले जाती। कल को घर में पानी आ गया तो क्या करेगी? लेकिन रिंकी को कौन समझाए, उसकी आंखों में तो रिवर व्यू छाया हुआ था। और फिर कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हो जाती है रिंकी राजू की शादी। अरे बहू, ए रिंकी बहू, क्या सारा दिन रिवर व्यू ही देखती रहती है? चल नीचे आ जा और कुछ खाना बना। ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी होटल के कमरे में हूँ। हाय रे, काश रूम सर्विस भी हो जाती, जीवन धन्य धन्य हो जाता। तभी राजू आता है। रिंकी वो मेरे कपड़े धोए थे क्या? नहीं तो, मैंने नहीं धोए। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? अरे ऑफिस जाना है मुझे, आज सारे कपड़े धो देना। बगल वाली चाची के साथ चली जाना जमुना जी के घाट में कपड़े धोआना। वाह, कितना मजा आता होगा ना। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। रिंकी अब कपड़े लेकर आसपास की औरतों के साथ जमुना के किनारे जाकर कपड़े धोती और सारा साबुन डाल देती। पर पास खड़ा एक बच्चा
ये सब देख रहा था। आप लोग नदी को गंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे रहने तो ठीक नहीं है कि बच्चे। अरे रुक जा, कुछ दिनों में तो ये घाट भी हम लोगों के घर के अंदर ही होगा। हाँ। चाची हंस रही थी कि तभी बादल गड़गड़ाने लगे। काले काले बादल ऐसे लग रहे थे कि मानो चाची की बात उन लोगों ने सुन ली हो, और अब इसका जवाब तो खुद जमुना जी ही देंगी कि बस बहुत हो गया इंसानों, अब देखो तुम। चाची चलो, बारिश होने वाली है, जल्दी से घर के अंदर हो जाए। हाँ हाँ चलो। वैसे तो ये बादल ना दिखावटी होते हैं, सिर्फ गरजते हैं, बरसने की हिम्मत इनमें नहीं है। बरसेंगे भी तो बस थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन ये क्या, चाची का इतना बोलना और बादलों का रौद्र रूप चाची के ऊपर ही गिरता है, और चाची बेचारी गीली होकर घर चली जाती है। रिंकी भी किसी तरह घर आती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ मम्मी जी, मौसम अच्छा हो रहा है, रुकिए ना मैं पकोड़े बनाती हूँ, आराम से बाहर देखते हुए खाएंगे। बस फिर क्या, बारिश का मौसम, शाम की चाय, पकोड़े, रात का खाना और फिर सुबह। माँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्या किया जाए, बाहर कैसे निकले? सास भी घबरा रही थी, पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं बोल रही थी। और फिर किस बहू को लेना देना है कि सास घबराई हुई है, वो तो मस्त थी। बाहर बारिश, कमरे से नदी का नज़ारा, वाह 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 वाह। 2 दिन हो गए हैं बारिश नहीं रुकी। याद है ना 25 साल पहले की घटना? हाँ हाँ सब याद है। ये जमुना जी भी न जाने क्यों घर में घुसने को बेताब रहती है। वो नहीं घुस रही, हम लोगों ने उनकी जगह ले ली है। वो तो आप बस अपनी जगह वापस ले रही है। फिर शुरू हो गए तुम। आज रात भर की बात है, नहीं तो कल कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। सास परेशान सी रहती है, बहू समझ नहीं पाती कि सास को क्या हुआ है। तभी बहू के पिता का फोन आता है। बेटा रिंकी, सब ठीक है ना? टीवी में देख रहे हैं कि पानी बढ़ता ही जा रहा है। पानी कहाँ पापा? अच्छा अच्छा ठीक है, क्या पता। पापा वो जो जमुना जी है ना, वो तो हम लोगों के घर से 100 मीटर की दूरी पर थी। पर पता है अब क्या हुआ? अब समझो 10 मीटर में। मजा आ रहा है पापा। अरे बेटा, घर के अंदर तो पानी नहीं है ना। घर के अंदर पानी आ जाएगा कल तक, क्योंकि पानी अब 2-4 दिन ऐसे ही बरसने वाला है। रिंकी पिता की बात सुनकर हरकत में आती है। वो भागकर नीचे सास ससुर के पास जाती है। अगर पानी बरसना कम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या, हम सबको घर छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बहू, घर का सारा सामान सास के साथ मिलकर ऊपर वाले कमरे में रखते, क्योंकि कल से हम लोग तेरे मायके में रहेंगे। फिर क्या था, घर के सारे लोग मिलकर घर का सामान ऊपर वाले फ्लोर पर रख ही रहे थे कि पानी घर के अंदर आ जाता है, और कुछ लोग घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब आधी रात को कौन होगा? दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने खड़े होते हैं पुलिस वाले। घर छोड़कर अभी निकलो, आगे से जमुना में पानी छोड़ा जाएगा, जल्दी भागो यहाँ से। रिंकी जल्दी से बाल्टी और मग्गा लेकर आती है और जल्दी जल्दी ज़मीन का पानी बाल्टी में डालती है, और पति, सास और ससुर मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में भर रहे होते हैं कि तभी सांप सांप, एक लंबा सा पानी वाला सांप उन लोगों के पास आ जाता है। रिंकी जल्दी से ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। ऊपर से वो बाहर की ओर देखती है तो इससे अच्छा तो कल नाई की दुकान थी, कम से कम इतनी मुसीबत तो नहीं थी। जल्दी चलो, भागो यहाँ से। अरे लेकिन ये सारा सामान ऊपर। बिल्कुल वक्त नहीं है, अभी नहीं भागोगे तो डूब कर मर जाओगे। और सभी घर से बाहर निकल जाते हैं, और ये क्या, देखते ही देखते पूरा घर बाढ़ में डूब जाता है। ये क्या हो गया? हम लोगों का कितना सामान था, सरकार क्या कर रही है? पप्पा, मम्मी। सास तो जानती थी कि वो किस बात की सजा भुगत रही है, वो कुछ नहीं कहती।
तभी रिंकी डूबते घर की ओर भागती है। पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी का एल्बम, मेरी शादी का एल्बम, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पति रिंकी को समझाता है कि जान है तो जहान है। घर बाढ़ के पानी से रिंकी के सामने ही भरा जा रहा था और रिंकी अपने सपनों के घर को डूबता देख रही थी।